कहानी की शुरुआत में हमें 1968 में आयरिस नाम की महिला और उसके पति पॉल को दिखाया जाता है। पॉल ने अपनी पार्टनर आयरिस के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, एक शानदार स्काई व्यू रेस्टोरेंट। जब आयरिस उस रेस्टोरेंट को देखती है तो वह बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है। रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए एक फोटो ली जाती है जिसमें पॉल, आयरिस और पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है। फिर सब लोग रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं। इस रेस्टोरेंट की फ्लोर पूरी तरह से ग्लास की बनी होती है जिससे नीचे की दुनिया साफ दिखाई देती है। रेस्टोरेंट के बीचों बीच एक लाइव किचन होता है। माहौल बहुत लाइवली होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, पार्टी का मजा ले रहे होते हैं। पार्टी के दौरान आयरिस एक रोज निकालकर पॉल के जैकेट की जेब में रखती है, लेकिन उसी रोज के कांटे से पॉल का हाथ कट जाता है और उसे थोड़ा चक्कर आने लगता है। ये देखकर रेस्टोरेंट की सिंगर को कुछ अजीब महसूस होता है। वह चुपके से आयरिस से पूछती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर आयरिस पहले हैरान होती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे यह आइडिया अच्छा लगता है। पार्टी के दौरान आयरिस उस सिंगर के बेटे को देखती है, एक छोटा सा नॉटी बच्चा, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वह उस बच्चे की तरफ खींच जाती है। थोड़ी देर बाद पॉल आयरिस को टेरेस पर ले जाता है एक रोमांटिक मोमेंट के लिए। वहीं वह उसे प्रपोज करता है। आयरिस बहुत खुश होकर हाँ कह देती है और उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। पॉल भी बहुत खुश होता है। तभी फिर से वह बच्चा दिखता है जो टेरेस से एक कॉइन नीचे फेंकता है, लेकिन वो कॉइन नीचे गिरने की बजाय ऐसी डक्ट में खींच जाता है। रेस्टोरेंट में पार्टी जारी रहती है, लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्लास फ्लोर में हल्का सा शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। उसी दौरान वह कॉइन ऐसी की पाइपों में घूमता हुआ आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। ग्लास फ्लोर टूट जाता है, कई लोग नीचे गिर जाते हैं। पॉल खुद को बचाने की कोशिश करता है, एक टूटी हुई शीशे की पट्टी पकड़ता है, लेकिन उसके हाथ और पैर कट जाते हैं। आखिरकार वह भी नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आयरिस किसी तरह बच जाती है। एक स्ट्रक्चर बीम पकड़ लेती है। कॉइन अब भी ऐसी डक्ट्स में घूमता रहता है और जाकर एक गैस पाइप में फंस जाता है जिससे फायर लग जाती है। उसी आग में सिंगर की मौत हो जाती है। आयरिस एक पियानो के नीचे छुपकर खुद को बचाती है। फिर वह लिफ्ट तक पहुंचती है, लेकिन वह ऑलरेडी फुल होती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाती है, एक आदमी नीचे फिसल जाता है और लिफ्ट क्रैश हो जाती है। सभी लोग मर जाते हैं। आयरिस वापस ऊपर आती है और देखती है कि रेस्टोरेंट का एक हिस्सा अब बहुत ही खतरनाक स्थिति में लटक रहा है। कुछ लोग अब भी किसी तरह टिके हुए हैं। वही पियानो जहां आयरिस छुपी थी अब पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस कर रहा है। तभी वह कॉइन डक्ट से निकलकर सीधा उसी पियानो पर गिरता है। बैलेंस बिगड़ जाता है और बाकी का रेस्टोरेंट कोलैप्स कर जाता है। सभी लोग मर जाते हैं। अगले सीन में हम आयरिस को उस नॉटी बच्चे के साथ देखते हैं। वो उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्लोर फिर से गिरने लगता है। आयरिस दो चैन के बीच में अपनी रिंग फंसाकर सपोर्ट बनाती है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है। तभी एक जोरदार स्क्रीम होती है। ये सब कुछ असल में एक लड़की स्टेफनी के हेलुसिनेशन में हो रहा था। स्टेफनी अपनी क्लासरूम में होती है और उसके चीखने से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रोफेसर उसे डांटते हैं और वह बताती है कि उसे अक्सर ऐसी डरावनी विजन्स आते हैं। रात को फिर एक सपना आता है और वह डर के मारे उठ जाती है। उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि वह अपने फैमिली से बात करें। स्टेफनी अपने पापा और छोटे भाई से मिलने जाती है और फिर अपने मामा के घर जाती है जो उसकी माँ के भाई हैं। वहाँ सब उसे बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। स्टेफनी अपने कजिन्स के साथ अच्छा टाइम बिताती है और मामा से पूछती है, आयरिस के बारे में बताइए। हाँ, वही आयरिस जो उसके सपनों में बार बार दिखती थी। असल में उसकी ग्रैंड मदर होती है, लेकिन आयरिस का नाम सुनते ही मामा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं आयरिस अब हमारे लिए मर चुकी है। उसने अपनी सैनिटी खो दी थी, फैमिली छोड़ दी और एक आइलैंड पर जाकर अकेली रहने लगी। वह आयरिस को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से स्टेफनी की माँ की मेंटल हेल्थ बिगड़ी और फिर वह भी फैमिली छोड़कर चली गई। मामा कुछ और बताने से मना कर देते हैं, लेकिन मामी स्टेफनी को सपोर्ट करती है। वह चुपके से आयरिस के भेजे हुए लेटर्स, उसका एड्रेस और कुछ पर्सनल सामान स्टेफनी को देती है। उनमें एक फोटो भी होती है, पॉल और आयरिस की स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने ली गई। अब स्टेफनी सच जानने के लिए उस आइलैंड पर जाती है। वहां एक टूटा फूटा सा घर होता है जिसके पास बहुत सन्नाटा है। स्टेफनी अपना नाम बताती है और आयरिस बहुत इमोशनल होकर उसे अंदर बुला लेती है। आयरिस पूछती है उसकी माँ के बारे में और स्टेफनी सब सच बताती है कि उसकी माँ उसे बचपन में छोड़ गई थी। फिर स्टेफनी कहती है, मैं रोज एक ही सपना देखती हूँ, स्काई व्यू रेस्टोरेंट का कोलैप्स, आपकी और पॉल की मौत। आयरिस धीरे से जवाब देती है, मैंने भी ये सपने देखे थे। आयरिस बताती है कि उन्हीं सपनों की वजह से वह फ्यूचर में होने वाली ट्रेजेडी को प्रिवेंट कर पाई। उसने बच्चे के हाथ से कॉइन ले लिया था और माइक पर लोगों को वार्निंग दी थी। स्टेफनी शॉक्ड होती है, आपने सबको बचा लिया। आयरिस हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन कहती है मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो बताती है कि जो लोग उस दिन बच गए थे बाद में किसी न किसी तरह से मर गए और अब मौत सर्वाइवर्स के बच्चों के पीछे भी लग गई है। पॉल एक बीमारी से मर गया और आयरिस को पता चल गया कि अब उसकी बारी है, इसलिए उसने अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद को आइलैंड पर आइसोलेट कर लिया। वो कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ और मामा सब सेफ हो। स्टेफनी पूछती है, तो फिर मुझे ये विजन्स क्यों आते हैं? आयरिस कहती है, क्योंकि अब मौत हमें फिर ढूंढ रही है। फिर वह स्टेफनी को एक बुक देती है जिसमें सारी जानकारी है कि कैसे बाकी सर्वाइवर्स मरे और कैसे मौत से बचा जा सकता है, लेकिन स्टेफनी उस पर भरोसा नहीं करती। जाते वक्त आयरिस कहती है, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। वो कई सालों बाद पहली बार कैबिन से बाहर आती है और कहती है, अब मैं मौत से सामना करूंगी। आयरिस स्टेफनी को किताब देती है और कहती है, अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी, इस किताब से ही तुम बच सकती हो। स्टेफनी अभी भरोसा नहीं करती। आयरिस कहती है, तो देखो मैं कैसे मरती हूँ। तभी एक चैन आयरिस से टकराती है और कुछ तेज उसे पीछे से लग जाता है। आयरिस की मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को सब कुछ सच लगने लगता है। 2 दिन बाद आयरिस का फ्यूनरल होता है। स्टेफनी की माँ भी वहां आती है। वह कहती है, अब अगली मौत मेरी होगी। स्टेफनी अपनी माँ को बचाने के लिए आयरिस की दी हुई किताब पढ़ने लगती है। उस किताब में वही कॉइन छिपा होता है जिससे आयरिस ने डिजास्टर को रोका था। स्टेफनी समझ जाती है कि यह कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह तुरंत अपने फैमिली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा। उधर पूरी फैमिली एक पार्टी में व्यस्त होती है। उसी पार्टी में अजीब चीजें होने लगती हैं। एक ग्लास टूटता है और उसका टुकड़ा सीधे आइस बकेट में गिरता है। धीरे धीरे कुछ चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से हिलने लगी, जैसे कोई ट्रैप बना रहा हो। फिर अचानक अंकल का ग्लास उनके हाथ से गिर गया और एक तेज
तेज शार्ड उनके पैर में चुभ गया। दर्द के कारण वह पीछे की ओर लड़खड़ा गए। उनकी गिरावट से जमीन में कंपन हुआ, जिसे पास रखा लॉन कटिंग मशीन हिल गया। एक भयानक पल में मशीन ने उन्हें टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई।